जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंधन किए, नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। केश्वरी गृहेश्वरी, सुरेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। हीर व्यास नंदन जुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंशन शरण, श्री गण साकार का कारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री गीता उपनिषद की चर्चा हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया कि अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके दो प्रकार के उपासक, पहले उपासक जो आपके अव्यक्त रूप निराकार रूप की उपासना करते हैं, और दूसरे उपासक जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं, पूजा में रत रहते हैं। इन दोनों में से कौन आप पूर्ण है, किसको मैं पूर्ण समझूं, कौन आपकी पूर्ण प्राप्ति कर रहा है, कौन आपकी पूर्ण उपासना कर रहा है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान ने कही अर्जुन से कि जो लोग एकाग्र होकर के मेरे साकार रूप का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने में सदा लगे रहेंगे, उनको मेरे द्वारा सिद्ध मानो। ये बात भगवान ने स्पष्ट रूप से कही। हम लोगों ने देखा भगवान ने कल 4 लक्षण बताए उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति भगवान के द्वारा सिद्ध माना जाएगा, वो 4 लक्षण बताए भगवान ने। अब आगे भगवान और विस्तृत रूप से इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। जब अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, वो भगवान ने बता दिया कि ये श्रेष्ठ है, जो मेरे साकार रूप की उपासना करने वाले हैं, ये श्रेष्ठ हैं। अब भगवान इसी बात का और एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस बात को पुष्टि करने के लिए और सपोर्टिव बातें कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ये त्वक्षरमनिर्देश मया यक्तं प्रपुष्पासते, सर्वत्र गमचिन्तनं चाकुटस्थतचलं ध्रुवम्। सनप्रियेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्रासुन्ते मावेव सर्वभूतहिते रतः। भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर, अब भगवान निराकारवादियों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो
बराबर हैं, साकार रूप में भी बराबर है, निराकार रूप में बराबर हैं। अब भगवान उन निराकारीवादियों के लोग बातें कर रहे हैं कि अगर फिर भी किसी का मेरे निराकार रूप में उपासना का महत्व है, कोई मेरे निराकार रूप को ज्यादा महत्व देता है, तो उसके लिए ये बातें होनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को वश में करके सबसे पहले क्या करना है? अपने इंद्रियों को वश में करना है। सबों के प्रति संभाव रखकर, सब व्यक्तियों के प्रति संभाव रखना। अब ये बात भगवान ने एक भक्त के लिए क्यों नहीं कही? जब भक्त का लक्षण बता रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप का भजन करेगा, मेरा पूजन करेगा, उसमें भगवान ने यही कही कि वो अपनी इंद्रियों को कि इंद्रियों को संयम करे या इंद्रियों को वो करे। इसलिए भगवान ने लक्षण क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि उसे अलग से कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त को, जो भगवान का भक्ति भाव से सेवन कर रहा है, भक्ति भाव से पूजन कर रहा है, उसको भक्ति के अलावा और कोई अलग साधन करने की आवश्यकता नहीं है इस भाव में रत होने के लिए। अगर वो भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, कंठी धारण कर रहा है, सत्य वचन बोल रहा है, सब में संभाव रख रहा है, तो वो उसके अंदर सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। अपितु जो सद्गुण उसे पता नहीं होंगे, वो सद्गुण उसके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे, जिसका वो खुद जानकार भी नहीं होगा। इतनी महिमा है भक्ति भाव की। एक भजन भी है, आप लोगों ने सुना होगा, गुजराती में है एक भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन कौन है? उनको कहो जो पीर पराई जाने दे, जो दूसरों के दुखों के बारे में जानते हैं। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभी माने ना आने रे। अगर वो किसी के प्रति उपकार कर रहे हैं तो उनके मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। सबसो हित निष्काम मति, ये वैष्णव का परम लक्षण है। तो वैष्णव के अंदर तो सारे सद्गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं भाई। उसे अलग से कोई धर्म अनुष्ठान व्रत संयम करने की आवश्यकता नहीं है। जितने सत्कर्म है, जितने सत आचरण है, उसके अंदर स्वतः प्रकट हो जाएंगे। परंतु जो निराकार भाव से भगवान के सेवन कर रहा है, उसे क्या क्या चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए? तो भगवान कह रहे हैं अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। अब इंद्रियां कौन है? इंद्रियां बहुत हैं। अब जैसे कि होता है ना, एक होते हैं कैटेगरी, फिर होती है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी तो बहुत सारे हो जाएंगे। 5 प्रमुख इंद्रियां बताई गई हैं। मना कर्षाणि इंद्रियाणि प्रकृत्यार्थी कर्षति। 5 इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां हैं? पहली है हमारी नेत्र इंद्री, दूसरी श्रवण इंद्री, तीसरी रसेंद्री, चौथी गंध इंद्री और 5वीं स्पर्श इंद्री। वही साइन 5 सेंस ऑर्गन जब लोग छोटे में पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं के द्वारा हम विशेष भोगों का भोग करते हैं। नेत्र, नेत्रों से कोई ऐसा दृश्य देखना जो हमको आनंद प्रदान करे, हमको जो है सुख प्रदान करे। सबसे पहला नेत्र इंद्रिय का सुख है। अब नेत्र इंद्रिय को कैसे संभालना है, इस बात को ध्यान रखें। नेत्र इंद्रिय जो है बहुत विशेष इंद्रिय है, क्योंकि हम जो देखते हैं उसी का हम चिंतन कर पाते हैं। वस्तुतः ज्यादातर लोग ऐसी चीजों का चिंतन ही करते हैं जो उन्होंने कभी न कभी देखी होगी। अगर हम लोगों ने कोई चीज कभी नहीं देखी है तो उसका चिंतन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही हमको इस बात पे बहुत विशेष ध्यान देना है कि हम क्या देख रहे हैं। अगर कभी कभी हम लोग कोई चीज देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये चीज जो है हमको इफेक्ट नहीं करेगी, हम तो भक्त हैं, पर को फिर भी हमको उस स्थान से हट जाना है। अगर हम कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में हमको कोई ऐसा दृश्य दिख रहा है कि कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में रोड में चल के जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ करके नशा कर रहा है या कोई व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है, तो आपको उस समय उसको घूरते हुए नहीं जाना है, देखते हुए नहीं जाना है। आप सोचो कि मैं तो इससे मुक्त हूँ, मुझे क्या आवश्यकता, देख लूंगा तो मुझे क्या ही हो जाएगा। नहीं, आपकी नेत्र इंद्रिय दूषित हो रही है,
इसलिए हमको उससे अपने नेत्र नीचे कर लेने और आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही हमको अगर किसी व्यक्ति में आकर्षण हो रहा है तो सबसे विशेष बात हमको अपने नेत्रों को नीचे रख लेना है, देखना नहीं है उधर। किसी भी व्यक्ति विशेष में अगर हमें आकर्षण हो रहा है या हमारा मन विचलित हो रहा है, क्योंकि मन अभी हम लोगों का नहीं हो सकता, ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सतत नाम चाहिए। जिसका सतत नाम चल रहा है, अखंड नाम चल रहा है, उसी का हृदय स्थिर हो सकता है। ऐसी स्थिति हमको नेत्रों को नीचे कर लेना है। आपका मन बार बार आपसे कहेगा एक बार बस नेत्र ऊपर कर लो, बस एक दृश्य देख लो, बस एक नजर और देख लो। नहीं करना है, अपने मन को उस समय डांटना है, अपने मन को साधना है। हमको नेत्र ऊपर नहीं करने हैं तो हम नेत्र ऊपर नहीं करेंगे। और अगर हमारे मन में किसी के दो दर्शन बने या कोई विकार दर्शन बने तो सबसे अच्छा उपाय हमने आप लोगों को बताया था कि उस व्यक्ति के चरणों को एकदम प्रणाम कर लीजिए, मतलब मानसिक भाव से। जैसे क्योंकि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, अब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति विकार उत्पन्न हो रहा है, तो क्या कीजिए, उसके चरणों की तरफ देखिए और मन ही मन उसके चरणों को स्मरण करके प्रणाम कर लीजिए, मन ही मन से। ये एक्सरसाइज, ये बात अगर आप करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको अंदर किसी के प्रति विकार आएगा ही नहीं। आपने उसे भगवत भाव कर लिया, ये भी तो मेरे प्रभु ही हैं, प्रभु इस रूप में भी लीला कर रहे हैं। बस कौन सुंदर है, आपको कौन सुंदर दिखेगा? इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर हैं, कोई सुंदरता नहीं है। ये संसार की सुंदरता तो बहुत छोटी है, प्रभु इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, कुछ वर्णन ही नहीं, अनिर्वचनीय है। तो इस बात को हम ध्यान दें कि नेत्र इंद्रियों को कैसे वश में करना है। दूसरा श्रवण इंद्रिय। अब जैसे कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे हम लोग कोई अभद्र भाषा कहीं पे प्रयोग हो रही है, उसको हम श्रवण कर रहे हैं, या किसी की निंदा चुगली श्रवण कर रहे हैं, या फिर किसी की प्रशंसा भी श्रवण कर रहे हैं। ये भी विशेष बात है। अगर हम किसी की प्रशंसा भी ज्यादा श्रवण करें, अगर वो भक्त नहीं है, संसारी व्यक्ति, उसकी प्रशंसा अगर हम श्रवण करेंगे तो इससे भी हमारी श्रवण इंद्रिय दूषित होती है। अब भाई आप सोचो इसमें श्रवण इंद्रिय दूषित क्यों होगी? क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जिसके कर्म खराब है, जिसके कर्म भगवत अनुकूल नहीं है, परंतु उसने संसार में बहुत मान सम्मान प्राप्त कर लिया, संसार का बड़ा वैभव उसके पास इकट्ठा हो गया है, संसार तो उसे प्रेस करेगा ना, संसार तो उसके गुणों का बखान करेगा। अब उसके गुणों का बखान करके हमारे हृदय के किसी न किसी कोने में ये बात ना आ जाए कि देखो ये व्यक्ति कितना उत्तम है। अगर ये बात हमारे हृदय के कोने में आ गई तो वहीं हमारा पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमको किसी संसारी की अगर प्रशंसा भी नहीं सुननी है, अपने कानों को बंद कर ले, या तो वहां से निकल जाए या तो सुन के भी अनसुना करना प्रारंभ कर दे। अगर कोई व्यक्ति किसी की चुगली कर रहा है या किसी की निंदा कर रहा है, उस क्षण हमको क्या करना चाहिए? उस क्षण हमको ये 3 काम आपको कर लेने चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो है, आप अगर परिस्थिति कैसी है, अगर आप उसे टोक सकते हैं तो उसे टोक दे कि भैया देखिए हमसे ऐसी बात मत कीजिए, हम ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, हमें क्षमा कीजिए, ऐसी बात करके उसे टोक दो। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आप वहां से चले जाएं। आप उसे कहते अरे हमको थोड़ा काम याद आ गया, एक्चुअली हमको रखना पड़ेगा या हमको कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा करके वहां से हट जाए, उस स्थान से चले जाए वापस। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं? तीसरा काम, जो जिस व्यक्ति वो जिसकी बुराई कर रहा है उसको उसी की अच्छी बारी बातें बताना चालू कर दो कि उसका मन परिवर्तन हो जाए। 2 चीजें तो मुश्किल हो सकती है, उसको टोकना या उसके हृदय का परिवर्तन करना। तीसरी चीज आसान हो सकती है, वहां से हट जाना। यही मोस्टली साधक करते हैं। तो वहां से हट जाइए, जहां भी किसी की बुराई हो रही है वहां से हट जाइए, क्योंकि बुराई सुनने के बाद हमारे अंदर दोष दृष्टि का तत्व ज्यादा बढ़ेगा। हमने किसी की दोष सुना, क्योंकि उसने वो बुराई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने कभी ना कभी दो दर्शन किया है, वो दो दर्शन किया है इसलिए बुराई कर रहा है। इससे हमारी दोष देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, हम भी दोष देखना प्रारंभ कर देंगे किसी ना किसी व्यक्ति में। और जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है वो अपने दोष अनदेखा कर देता है। सबसे पहला लक्षण क्या होगा? जिसने अपने दूसरों में दोष देखना प्रारंभ करे वो अपने दोष को अनदेखा करना लग जाएगा। बट जहां जिस व्यक्ति ने अपना दोष अनदेखा करना प्रारंभ कर दिया, वैसे ही उसका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम श्रवण इंद्रियों को सुरक्षित रख सकते हैं। हम लोग बहुत संकुचित भाव से शॉर्ट में समझ रहे हैं, बाकी विस्तार से कभी शिव जी का कृपा हो तो हम लोग श्रवण करेंगे। तीसरा है हमारी सुगंध इंद्रिय, मतलब हमारी नासिका।
हम क्या चीज सूंघ रहे हैं, इस बात का भी विशेष हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में प्रभाव देता है। ठीक है, तो जैसे कहीं पे हम लोग, कहीं पे नॉन वेज बन रहा है या अभक्ष्य पदार्थ बन रहा है, तो वहां पे हम लोगों को अपना श्वास रोकने का प्रयास करना चाहिए कि वहां से हम ना निकलें। अगर हो सकता है तो उस स्थान से बचे कि उस स्थान से ना निकलें। अगर और कोई जगह ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहां से निकलें और उस चीज को हम सूंघना प्रयास ना करें। कुछ लोगों की बात है, उनको कुछ लोग सखियां कहती हैं कि प्याज लहसुन छोड़ दिया, और प्याज लहसुन में बड़ी खुशबू आती है। प्याज लहसुन जब घर में बनता है तो बड़ी खुशबू आती है, मन करता है खाने का। अरे प्याज लहसुन में खुशबू अगर आपको आ रही है ना, तो आप अभी इस समय मन बहुत मलिन है। प्याज लहसुन में खुशबू कैसे आ सकती है? ये यही तो मलिन मन का लक्षण है कि हमको भी प्याज लहसुन में खुशबू आ रही है, प्याज लहसुन की महक में खुशबू आ रही है। ये बात तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, और ये बात अगर आ रही है तो भाई नाम से बहुत दूर ही है। तो इन सब चीजों से हमको नहीं होना चाहिए, नासिका इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। तीसरा, हमारी सबसे विशेष इंद्रिय जो सबसे ज्यादा प्रभाव देती है हमारे मन की शुद्धता में भी और संक्रमता में भी, वो है हमारी रसेंद्रिय। सबसे ज्यादा विशेष, जो विशेष रूप से प्रभाव देती है, तो क्या है? रसेंद्रिय। हम क्या खा रहे हैं, अगर ये चारों इंद्रियां आपकी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लूप फूट हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं है, पर सबसे विशेष है रसेंद्रिय में नहीं होना चाहिए कि जो हम खाते हैं, जिस भाव से बनी भोजन खाते हैं, वो हमारे अंदर आएगा ही आएगा, 1000% आएगा। सबसे पहला कि हम जो भोजन का खा रहे हैं, हम जो भोजन पा रहे हैं, उसका वो जिस कमाई से आया है, वो कमाई अधर्म से है कि धर्म से है, सबसे पहला हमको ये देखना है। दूसरी बात, जिस भोजन को हम पा रहे हैं वो क्या है? कोई अभक्ष्य पदार्थ तो नहीं है, प्याज लहसुन तो नहीं है, ऐसा पदार्थ नहीं जो भगवान के भोग लगाने योग्य ना हो। तीसरी चीज हमको क्या देखनी है, जब हम भोजन बना रहे हैं, जो शुद्धता से भोजन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। कहीं मासिक धर्म में तो भोजन बना हुआ हम नहीं खा रहे हैं, कहीं भोजन बना रहे हैं चप्पल पहन के तो भोजन नहीं बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रसोई में हम भोजन बना रहे हैं उस रसोई में बहुत गंद पड़ी है या गंदगी है, जाला लटक रहे हैं, ऐसा कुछ है। साफ सफाई से भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तीसरी चीज कि हम जिस रसोई भोजन बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति वहां से आ जा रहा है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। दो चीजों को हमको बहुत ध्यान रखना है, एक घर के अपने मंदिर को और एक अपने घर की किचन रसोई को। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जो हर कोई आ रहा है आपकी रसोई में घुस रहा है, मंदिर में घुसा नहीं। चप्पल पहन के नहीं कोई जा सकता, बिना नहाए कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान दें। अगर आप लोग के घर में झाड़ू पोछा करने वाले लोग आते हों, जो मेड आती हैं, तो हम आप लोग को, हम खुद नहीं कराते अपने घर में, हम बाकी जगह मेड करते हैं, पर हम लोग अपने किचन में और पूजा के मंदिर में खुद अपने हाथ से झाड़ू पोछा करते हैं। किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का, सिर्फ अपने घर के। अगर कोई बहुत अंदर का व्यक्ति है, सिर्फ बहुत अंदर का व्यक्ति है, कोई भक्त है, बहुत अपना है, तो उसको हम देख सकते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति हो, बाहर से आया है, हम हर किसी को मंदिर में रसोई प्रवेश नहीं दिला सकते, इस बात का ध्यान रखें। चौथा, जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसका मन में क्या चल रहा है? क्या वो मन में किसी की चुगली कर रहा है, या मन में किसी की निंदा कर रहा है, मन में उसके बड़ा क्रोध है, मन में बड़ी चिड़चिड़ाहट है? अगर ऐसी अवस्था में भोजन बनेगा तो खाने वाले के अंदर भी वही गुण जाएंगे। हम लोगों के शास्त्र कहते हैं कि जब हम भोजन बनाएं तो भोजन बनाते समय मधुराष्टकम का पाठ करें। जो हम लोग गाते हैं ना, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, ये मधुराष्टकम भोजन बनाते समय अवश्य पढ़ना चाहिए। मधुराष्टकम अगर हम भोजन बनाते समय पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, जो हम भोजन बनाते हैं बड़ा मधुर बनता है और ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है। भोजन किस भाव से बनाएं कि अच्छा, चलो उसमें इलायची डाल देते, ठाकुर जी खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। चलते चलते उसमें थोड़ी और शक्कर डाल देते हैं और थोड़ा भगवान को मीठा लगेगा, थोड़ा और घी डाल देते हैं कि जो है ठाकुर जी को और अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसा अगर हम लोग करें तो बड़ा भाव से हम खाना बनाएंगे और उस भाव से ठाकुर जी उसको पाएंगे भी। हम उसमें रसोई जब खाना बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, बहुत सारे मसाले डाल रहे हैं, पर एक विशेष चीज हम भूल जाते हैं, वो है भाव। अगर हम भाव भोजन में डाल रहे हैं तो खाने वाले हर व्यक्ति का मन परम शुद्ध हो जाएगा, परम शुद्ध। सबसे बड़ा हाथ जो है, अगर कोई अपने परिवार को सुधार सकती है तो वो गृहिणी सुधार सकती है। पता है कैसे सुधार सकती है? आप गृहिणी हैं तो आपने पूरे परिवार को
स्वच्छ कर सकती है, पूरे परिवार का मस्तिष्क आप सुधार सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन बनाई प्रक्रिया को सुधार करके। प्रभुपाद जी ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया कि आप अगर शौचाचार का पालन कर रहे हैं, अगर आप शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं और उसी शिष्टाचार से आप भोजन बना रहे हैं, ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं, और उसके बाद आप उस भोग को सब में वितरण कर रहे हैं, तो वो भोग हर एक व्यक्ति का दूषित से दूषित मन को निर्मल बनाने में पूर्ण उपयोगी है। हमारी रसोई में क्या होना चाहिए? 3 लोग हैं, इन तीनों में से आपकी जिसका भी भाव हो, आप इन तीनों में से किसी का भी चित्रपट या इन तीनों में से किसी का भी जो है स्वरूप अपने किचन में अवश्य विराजमान करें। या तो अन्नपूर्णा देवी, इनका तो अवश्य स्थान होना चाहिए किचन में, या तो श्री जगन्नाथ जी महाराज, इनका स्थान होना चाहिए, तो चंपक लता सखी। सजनी एक संदेशो लाई, याद है ना? सजनी एक संदेशो लाई, भोजन कुंज चलो दौड़े, मोहे चंपक लता बताई, सजनी एक संदेशो लाई। नवनिर्मित निकुंज में जो भोजन बनाने की क्रिया है वो चंपक लता सखी की है। आप लोग गूगल से निकाल सकते, चंपक लता सखी की चित्रपट छोटा सा बना लीजिए। चंपक लता सखी या तो श्री जगन्नाथ जी महाराज या तो अन्नपूर्णा देवी, इन तीनों में से कोई एक चित्रपट तो हमारे मंदिर में होना ही चाहिए, वो हमारे किचन में होना ही चाहिए। अब किचन में चित्रपट हम रखने की बात क्यों करें? जहां आपने चित्रपट रखा तहां आपके अंदर अपने आप सद्भाव आने लग जाएगा कि अब मुझे यहाँ पे शिष्टाचार का पालन करना है, यहाँ मैं जाऊं तो चप्पल उतार के जाऊं क्योंकि भगवान विराजमान है, यहाँ मैं बिना नहाए नहीं प्रवेश करूंगी। अपने आप आपकी भावना बनने लग जाएगी, इससे आपकी शुद्धता अपने आप बन जाएगी। अभी आप सोचेंगे, अभी आप उसको एक कमरा माने हैं कि हाँ ये कमरा है, यह इस कमरे में जाके मुझे खाना बनाना है, वो मंदिर बन जाएगा। जिस दिन वो मंदिर बन जाएगा उस दिन जो है आप उसमें अपने आप शिष्टाचार से प्रवेश करेंगे। इस बात का ध्यान दें। दूसरी बात, जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसका भाव कैसा होना चाहिए, और अंतिम बात क्या है कि हम भोजन कर रहे हैं उस समय हमारा मन कैसा है। हम भोजन, सब कुछ अनुकूल हो गया, स्वच्छ ढंग से भोजन आया है, भाव से बना है, अभक्ष पदार्थ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, ठाकुर जी को भोग भी लगा है, अंत में जब हमारे सामने आए तो हम उसका सेवन किस भाव से कर रहे हैं? हम अंदर से क्रोधित हैं, हमारे मन में किसी की बुराई चल रही है, हमारे मन में किसी की बुरी आदत चल रही है, क्या चल रहा है हमारे मन में, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। हमारा चित्त वैसे ही बनने लग जाएगा। अब हम भोजन खाते समय किसी की बुराई करेंगे तो हमारे अंदर दूषित बातें उत्पन्न होने लग जाएगी। अगर हम भोजन समय भगवान की बातें करेंगे तो हमारे अंदर भगवत भाव अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। सत्संग सुन लेंगे भोजन करते समय, नाम जप करेंगे मनी मन, एक कवल खाया श्री हरिवंश, फिर एक कवल खाया श्री हरिवंश, बस इतना ही अगर आप प्रयास कर लें, इतना प्रयास से भी आपकी भोजन शुद्धि हो जाएगी। एक कवल तोड़ा, मुंह में ग्रास लिया, श्री हरिवंश लिया, चबाना प्रारंभ किया, बस एक बार बोल दो श्री हरिवंश, फिर वो ले लिया, फिर दूसरा ग्रास तोड़ा, मुंह में रखा, फिर श्री हरिवंश। इतना भी अगर हम कर ले तो उससे हमारा भोजन की शुद्धि हो जाएगी। ऐसा बना हुआ भोजन जो रसेंद्रिय से पाया जाता है, तो ऐसे बनाए हुए भोजन को पाने से क्या होता है, व्यक्ति का मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। फिर उसे जो है कोई विकार नहीं परास्त कर सकता, उसका मन निर्मल हो जाएगा, उसका मन अपने आप जो है भोजन में भजन में लगने लग जाएगा, तो अपने आप भजनानंदी हो जाएगा। एक बात और है, जनेन्द्रिय जनिक सुख, जनेन्द्रिय जनिक सुख भोजनानंदी। वस्तुतः साधक जो होता है इस विकार को तो बुरा मानता ही नहीं है कि अरे ये तो चलता है, ये विकार को तो बहुत कम लोग मानते हैं कि ये विकार भी है, ये तो विकार की लक्षण हो गई है भाई, इसको तो कोई विकार ही नहीं मानता है। हम भोजनानंदी हो गए हैं सिर्फ भोजन के लिए, और कुछ संस्थाएं इसको प्रमोट भी करती है कि हाँ खूब भोजन करो, खूब करो। अभी कल एक वीडियो देख रहे थे, हम नाम तो नहीं लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। एक संस्था के 3-4 प्रभु जी लोग थे, तो उन्हें रील डाली थी कि वो कहीं पे जाकर के प्रसाद पा रहे थे। अब एक ही थाली में 4 लोग भोजन कर रहे थे। ये बहुत बड़ी हानि है, एक थाली में 4 लोगों को भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति है, वो उसके क्या भाव है, उसके क्या परमाणु हैं, वो किस उपासना पद्धति का है, क्या है उसके मन में, क्या उसके आचरण कैसे हैं, कभी ये नहीं करना चाहिए।
एक थाली में तो भोजन कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। बस 2 लोगों को आज्ञा है एक थाली में भोजन करने की, एक पिता और पुत्री और दूसरे भाई। 2 भाई अगर है सगे भाई तो वो एक थाली में भोजन कर सकते हैं, और दूसरे पिता और पुत्री। जो पुत्री के विवाह नहीं हुआ है, शिव पुराण कहती है जिस पुत्री का विवाह नहीं हुआ है वो पुत्री अगर अपने पिता के संग, कुंवारी पुत्री अपने पिता के संग एक ही थाली में भोजन करती है तो उसके पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो आप में जितनी सखियां यहाँ बैठी इनकी शादी नहीं हुई, वो अपने पिता के संग अवश्य भोजन कीजिएगा कभी एक थाली में, तो उससे आपके पिता की दीर्घायु हो जाएगी, उनका मन भी शुद्ध होगा। तो बस 2 लोगों को आज्ञा दी गई है, बाकी हमको हर किसी के संग भोजन नहीं करना। बस ये सब बातें तो आजकल कोई मानते ही नहीं है, माने तो बहुत दूर की बात है, समझता ही नहीं है कोई। तो इस बात का ध्यान दें कि हम भोजनानंदी ना हो जाएं, भजनानंदी हमको होना है। ठाकुर जी का जो हमने भोग लगाया है उसको प्रेम से पाएं, पर हमारे मन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या है, हम ठाकुर जी को आज क्या खवा रहे हैं, हम चाउमीन खवा रहे हैं। ठाकुर जी का मन नहीं, हमारा मन है कि आज हम ठाकुर जी को चाउमीन खवाएं या बर्गर खवाने का मन है, तो हमारा मन है, ठाकुर जी का मन थोड़ी ना है, हमारा मन है। ठाकुर जी का मन होता कि हमारी इतनी स्थिति हो जाती तो ठाकुर जी हमको खुद बताने लग जाते कि उनका आज खाने का मन क्या है। हाँ, अपने मन के अनुसार भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो इस बात का, अगर आपके मन में कोई भाव है तो पहले इस बात को क्रॉस चेक करें कि ये आपका मन है कि भगवान का मन है, इस बात को ध्यान दें। फिर रसेंद्रिय के बाद आता है इस अंत में स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय का विशेष हम लोगों को ध्यान देना है, हर किसी को परस न कीजिए। वृंदावन के जन जस सुनत जिनके नहीं हुलास, तिनको परस ना कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जी कह रहे हैं तिनको परस ना कीजिए, परस का मतलब स्पर्श ना कीजिए। ध्रुवदास जी किन लोगों को स्पर्श करने से मना कर रहे हैं, जिनके अंदर भक्ति भाव भजन नहीं है, चाहे वो आपके कितने भी हितैषी हो, स्पर्श से दूर रहे। हम जिस व्यक्ति को स्पर्श करते हैं उसके परमाणु पूर्ण रूप से हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। अब देखो हमारे सदगुरुदेव भगवान जब चल के जाते हैं तो उनकी जो चरण रज होती है सब उसके लिए कैसे लौटते हैं कि उसी से उनका स्पर्श मात्र हो जाए। संतों के स्पर्श के लोग इतना परेशान क्यों होते हैं कि एक उनका स्पर्श हो जाए, उनके चरण छूने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनके परमाणु इतने शुद्ध होते हैं कि उनके एक स्पर्श मात्र से हमारा मन, हमारी बुद्धि पूरी परिवर्तित हो सकती है। ऐसे ही एक विकारी व्यक्ति जो विकार में ग्रस्त है, जो पाप आत्मा जीव है, उसके स्पर्श मात्र से हमारे अंदर भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हर किसी के संग हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि कोई व्यक्ति आए उसे आप गले लगा रहे हैं, हर किसी से आप हाथ मिलाए नहीं, तभी हमारी संस्कृति में क्या बताया गया, दूर से प्रणाम करने की बात बताई गई है। हमारी संस्कृति में क्या है कि आप दूर से नमस्ते करके प्रणाम करें। और दंडवत करते समय भी, अब आजकल तो लोगों को दंडवत का शिष्टाचार नहीं पता है इसलिए चरण पकड़ लेते हैं। नहीं, दंडवत करने का शिष्टाचार ये है कि सामने वाले का चरण हमको छूने नहीं चाहिए, हम उसको दूर से दंडवत करें। ये है दंडवत का विधान। ये नहीं कि उसके चरणों को पकड़ करके दंडवत कर रहे हैं, नहीं। और पैर छूने का विधान तो हमारे देश का कभी रहा ही नहीं। जब मुगल आए तब उन्होंने क्या किया, लोग दंडवत करने से डरते थे तो लोगों ने क्या किया, पैर छूना प्रारंभ कर दिया। फिर और आए तो बस झुकना प्रारंभ कर दिया। आजकल तो लोग झुकना पसंद नहीं करते। आजकल क्या होता है भाई कि उनके लड़के ने मेरे पैर छुए तो मेरा लड़का उनका पैर छुएगा। क्यों? तुम्हारा लड़का पैर छूने आया था, मेरा लड़का तुम्हारे पैर छूने नहीं चाहेगा। ये हो रहा है। तुम्हारे लड़के ने मेरे पैर नहीं छुए तो मेरा लड़का तुम्हारे पैर नहीं छुएगा। ये पैर छूना नहीं चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। आजकल लोग पैर छूने के नाम से व्यवहार चला रहे हैं। तुमने मेरे पैर नहीं छुए थे तो आज मैं तुम्हारे पैर नहीं छुआऊंगा। ये हो रहा है। हमारे यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा होता है ये चीज। उनकी बहू ने मेरे पैर नहीं छुए तो मेरी बहू उनके पैर नहीं छुएगी। भाई, पैर छूना नहीं, व्यवहार है, ये आजकल का व्यवहार है। तो पैर छूने को व्यापार बना रखा है हम लोगों ने। इस बात का ध्यान रखिए कि भाई पैर छूने का तात्पर्य क्या है। हम उसके सामने झुक रहे हैं, हम अपने अहम को उसके आगे गलित कर रहे हैं, अपने अहम को उसके आगे समर्पित कर रहे हैं कि मेरा अहम आपके आगे झुका है, मैं आपकी सम्मान करता हूँ। इस बात को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमको हर किसी का स्पर्श नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। स्पर्श से बहुत बचे। तो इस प्रकार हम अपने इंद्रियों को वश में करें। वश में करें मतलब जितने निषेध हमने बताए, अभी हम लोगों ने जो सुने निषेध, उन सब निषेधों का पालन करें। और जो विधि है
सॉरी निषेध है उनका त्याग करें और जो विधि है उनका पालन करें। इससे हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हाँ, दबा दबा के छूना, सही बोली प्रियंका सखी, दबा दबा के छूना, मन नहीं है दबाने का पर फिर भी दबा दबा के छूना पड़ेगा, ये बात है। हमारा मन नहीं है तो भाई क्यों, क्या है इसका तात्पर्य, क्या है दबा दबा के छूने का, कोई फायदा नहीं है। ये जो है पैर छूना ही बहुत अच्छी परंपरा थी, आज तो लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया है। आजकल क्या हो रहा है, फोन पे आपके पैर छुए, बस कहने से पैर छू लिए। आजकल तो लोग झुकना भी नहीं चाहते, बस मुंह से बोल दिया हाँ पैर छू रहे हैं आपके, ये हो रहा है। तो भाई पैर छूना है बड़ी अच्छी परंपरा के, हम लोगों ने उसे आज बर्बाद कर दिया। इस बात को ध्यान रखें कि पैर छूने का मतलब कभी पैर को छूना होता ही नहीं है। पैर को दूर से छूना, जैसे कि किसी व्यक्ति के चरण रखें, उसके आगे की जो भूमि है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके चरणों से आगे जो भूमि है, एक उंगली के फर्क, जैसे कि चरणों के एक उंगली के आगे की जो भूमि, उस भूमि को छू करके, और दोनों हाथों से छूना, एक हाथ से नहीं टिक 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 छू के बढ़ गए आगे, फॉर्मेलिटी नहीं, दोनों हाथों से झुक करके उसके चरणों से एक उंगली आगे की भूमि को छू करके फिर मस्तक से लगाना है, फिर नेत्र से लगाना है, फिर कंठ से लगाना है, फिर हृदय से लगाना है। इसको पूर्ण चरण स्पर्श बोला जाएगा। कैसे, पहले मस्तक से, फिर नेत्र से, फिर कंठ से और फिर हृदय से, ये है पूर्ण चरण स्पर्श की विधि। पर आजकल तो भाई कुछ और ही है। खैर, इस बात को ध्यान रखें, प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखा है, आगे कह रहे हैं सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत है। क्या है, सबों के प्रति संभाव रखा है, हर व्यक्ति को समझा है। अब ये बात तो बड़ी मुश्किल है, बहुत समय तक ये बात हृदय में नहीं उत्पन्न होती, और वस्तुतः ये बात तब तक हृदय में उत्पन्न नहीं होती जब तक हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु ही हमारे नहीं होते। अब हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं कुछ लोग जो हमारे बहुत करीब हैं, फिर कुछ लोग जो थोड़े करीब हैं, फिर कुछ लोग जो बहुत दूर हैं, फिर कुछ लोग जिनसे हम बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। तो हमने अपने 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 सर्कल को कैटेगराइज कर रखा है कि ये है हमारे और करीब, ये थोड़े से दूर, ये उनसे दूर, ऐसे हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो जब हम अलग अलग लोगों को उनके अनुसार विभाजित कर देंगे तो हमसे उनसे अनुसार अलग अलग व्यवहार भी हम उनसे करेंगे। जब हम हर व्यक्ति से उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे तो संभाव कहाँ से आ जाएगा। संभाव बहुत मुश्किल है। संभाव तब आएगा जब हम हर रूप में भगवान का ही चिंतन करेंगे। नान्यम परतरम से किंचित धनंजय, एकमात्र प्रभु ही हर रूप में विद्यमान है। इस बात का जब हम अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तभी हम जाकर के हृदय से संभाव रखेंगे, हम सबको एक समान रखेंगे। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है, पूर्ण रूप से उस अव्यक्त का पूजन करेगा, समर्पण रहेगा। अव्यक्त का पूजन तब करेगा जब अव्यक्त का उसे दर्शन होगा। अव्यक्त का दर्शन क्या होगा, 8 प्रकार के योग को करने के बाद। यम नियम का किसी दिन चर्चा करेंगे अष्टांग योग की, आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे अष्टांग योग को छूने मात्र से। इतना भयानक अष्टांग योग होता है, इतना कठिन होता है अष्टांग योग कि अच्छे व्यक्ति सुनने से ही समझ जाएंगे भैया हमसे नहीं होगा, सुनते सुनते ही आप उसका त्याग कर देंगे मन ही मन, इतना कठिन है अष्टांग। भगवान कह रहे हैं इस अष्टांग को रखने के बाद फिर वो निरंतर जो ब्रह्म ज्योति का पूजन करेगा, जो इंद्रियों के अनुभूत से परे है। कौन, जो ईश्वर है, जो इंद्रियों के अनुभूत से परे है, जो जिसका सेवन इंद्रियों द्वारा नहीं किया जाता है, जिसका सेवन परमानंदमय है। हम भगवान का सेवन अपनी इंद्रियों से नहीं करते हैं। क्या आपके नेत्रों में इतना सामर्थ्य है कि आप प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन कर सकें? क्या आपकी रसेंद्रिय में इतना सामर्थ्य है कि आप प्रभु के दिव्य उच्चिष्टामृत का सेवन कर सके? क्या आपकी श्रवण इंद्रिय में इतना सामर्थ्य है कि आप प्रभु की कथा और नाम सुन सकें? नहीं, ये तो हमारे आनंदमय, जो हमारा आनंद हमारे हृदय में स्थित है, आनंद तत्व, जो हित तत्व हमारे हृदय में स्थित है, ये हित तत्व हमको सुलभ करा रहा है। जिस नेत्रों से हम श्री राधा वल्लभ लाल के रूप माधुर्य का पान कर रहे हैं, वो नेत्र हमारे सामान्य नेत्र नहीं है, वो हमको हित से प्राप्त नेत्र हैं। सामान्य नेत्रों से तो वो राधा वल्लभ लाल दिखेंगे ही नहीं, वो तो आपको एक सामान्य प्रतिमा दिखेंगे।
हित नेत्र मिले हैं तो हमको श्री राधा वल्लभ लाल दिख रहे हैं। कथा सुन रहे हैं तो हम हित के कानों से कथा सुन रहे हैं। अगर हित के कान ना होते तो अरे यार क्या बोरिंग चीज चल रही है, काट के चले जाते। इतने दिन यहाँ बैठे हैं तो हमको हित के कान प्राप्त है। मुंह से कथा बोल रहे हैं, मुंह से कथा नहीं बोल सकते, मुंह से तो किसी की निंदा चुगली करी जा सकती है, पर कथा बोल रहे हैं क्योंकि हित की वाणी प्राप्त है। ये हित की वाणी है। जो कुछ हम कर रहे हैं प्रभु का सेवन पंचो इंद्रियों से, वो हित तत्व के द्वारा सेवन कर रहे हैं, प्रेम तत्व के द्वारा सेवन कर रहे हैं, या आनंद तत्व के द्वारा सेवन। इसके अलग अलग नाम आप कर सकते हैं। उस तत्व के द्वारा भगवान का सेवन हो रहा है। पंच इंद्रिय से भगवान का सेवन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंच इंद्रिय जो है विकार युक्त हैं। कह रहे हैं जो सर्वव्यापी हैं, भगवान अपने गुण बता रहे हैं कि उस सर्वभूत में विराजमान है, सर्वव्याप्त है, हर एक वस्तु में व्याप्त हैं, अकल्पनीय हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। प्रभु का ऐश्वर्य इतना है कि कहते हैं कि प्रभु का जो राज दरबार है ना, साकेत में जब प्रभु का राज दरबार लगता है, गोलोक में वैकुंठ में जब प्रभु विराजमान होते हैं, तो प्रभु के दरबार में हर समय धड़ाधड़ लोग दंडवत करते रहते। कोई देवी आ रही है, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मुनि, दंडवत पे दंडवत, दंडवत दंडवत। प्रभु के दरबार में हर समय मुकुट के जमीन पे गिरने की ध्वनि आती रहती है। खटाखट 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 मुकुट गिरे जा रहे, दंडवत दंडवत दंडवत, कोई ना कोई दंडवत करा जा रहा है प्रभु को। ऐसा है प्रभु का स्वरूप। एक नेत्र प्रभु घुमा देते हैं, उसे अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, सृजन भी हो जाता है और विनाश भी हो जाता है, बस एक नेत्र दृष्टि मात्र से प्रभु के। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ये सब नित्य उनका गान कर रहे हैं। ऐसे है प्रभु का ऐश्वर्य। कह रहे हैं जो अकल्पनीय है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु के स्वरूप की, प्रभु के सौंदर्य की, प्रभु के ऐश्वर्य की। जो प्रभु ने हमको दिखाया उसका भी तो हम पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। अभी तो जो नहीं दिखाया उसका कैसे समझ में, हमारी बुद्धि से परे है। व्यास जी जब लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम में भी जाने कितनी जगह व्यास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता, मुझसे नहीं बन रहा, मैं कैसे इसका वर्णन करूं, ये हाँ ये तो बहुत बड़ा है, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। व्यास जी बार बार ये बात कह रहे हैं क्योंकि प्रभु का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है, जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। क्योंकि हमारी बुद्धि किसका विचार करती है कि हमको कैसे सुख मिले, कैसे हमको विषय भोग मिले, कैसे हम जो है छोटी छोटी चीजों में का सेवन कर सके, कैसे हम जो है किसी चीज में रत हो सके, कैसे हमको सुख मिले, इन सब बातों का चिंतन हमारी बुद्धि कर रही है, चंचलता का चिंतन कर रही है। वो बुद्धि परमानंद में तत्व श्री कृष्ण का चिंतन कैसे कर पाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, अपरिवर्तनीय है, जिसका बार बार परिवर्तनशील नहीं है। मनुष्य का शरीर परिवर्तनशील है। हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर अधेड़ी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर ये चक्र घूमता है। तो हमारा शरीर तो परिवर्तनशील है। हम एक एक श्वास ले रहे हैं, मृत्यु के करीब जा रहे हैं, एक एक श्वास ले लेकर मृत्यु के करीब जा रहे हैं। पर तैयारी क्या है हमारी मृत्यु की? 0 सन्नाटा, कुछ तैयारी नहीं है हमारी मृत्यु की। भगवान कौन है? अपरिवर्तनीय है, जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता, अचल है तथा ध्रुव हैं। प्रभु कौन है? अचल हैं, ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण के संगल में रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। कह रही हैं कि समस्त लोगों के कल्याण के संकल्प में रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जो सबके कल्याण के संकल्प में रत रहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, मैं इसका कल्याण कर दूं, मैं इसके लिए क्या कर दूं, ये प्रसन्न हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, अनेक अनेक बातें से ढूंढते रहते हैं कि किस व्यक्ति को मेरे द्वारा सुख मिल जाए। इतना देखने के बाद वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। अब आपको देखना है कि निराकार वाली उपासना करनी है कि साकार वाली उपासना करनी है। आंसर आपके सामने है। भगवान ने कह दिया कि भाई साकार जो सेवन करेंगे वो चर्चा कल करी थी, बस इतना चाहिए। श्रद्धा बानम लभते ज्ञानम
प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्य जन जाई अनुसरे। बस नाम जप करते रहो, प्रभु मिल जाएंगे। या इतना संयम साधन को रखने के बाद फिर आपको उस तत्व में स्थित होना है, एकाकार करना है। अंततः तुम प्रभु को प्राप्त करोगे ही करोगे, अंततः भगवान ने बोला है। जो भक्त है उसके संग को छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन गावत प्रेम भरी। भगवान उसके संग विहार कर रहे हैं, वृंदावन में विलास कर रहे हैं, रास दिखा रहे हैं, रास देख रहा है, रास कर रहा है। कभी प्रिया जी के चरण में महावल लगा रहा है, कभी श्री रास का दर्शन कर रहा है, कभी व्यावला कुंज का दर्शन कर रहा है, कभी मंगला का, कभी राजभोग का दर्शन कर रहा है। भगवान से नित्य नित्य विहरण कर रहा है। आगे भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, पंचम श्लोक में, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उच्च क्षेत्र में प्रगति करवाना सदैव दुष्कर होता है। देह वित्तेर भाव्यते, भगवान ने कही। भगवान ने अब साफ साफ बोल दिया। ये नहीं कहा कि मत करो, ये नहीं कहा कि होता नहीं है। भगवान ने कि अंततः मुझे प्राप्त करता है, परंतु भगवान ने इस बात की चेतावनी भी दी है। क्या कह रहे हैं? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, मतलब जो निराकार भगवान का स्वरूप है उसके प्रति जो आस्था रखते हैं, जिनका मन भगवान के निराकार स्वरूप को ही प्राप्ति करने में है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, क्योंकि वो बार बार गिर जाएंगे। थोड़ा सा असाधन हुआ तुरंत गिर जाएंगे। अगर हम जब कोई अनुष्ठान करें, आप लोगों ने से कभी ना कभी सुनी होगी, आप लोगों ने, हम लोग वैशाख महात्म सुनते हैं, है ना? कार्तिक मास महात्म, पुरुषोत्तम मास महात्म, श्रावण मास महात्म। किसने किसने सुना है? हैंड रेज कीजिए अपना। वैशाख मास का महात्म होता है, जेठ मास का महात्म होता है, हर एक महीने का अपना महात्म होता है। कई लोगों ने श्रवण किया है। तो वो सारी कथाएं जो है ना, वो स्कंद पुराण से आई हैं। ये सारी जो कथाएं होती है मास महात्म की, सब स्कंद पुराण में लिखी है। तो आप लोगों ने सुना होगा श्रावण मास महात्म में आप स्वर्ण की प्रतिमा बनाओ, फिर मिट्टी की प्रतिमा बनाओ, इसका ये करो, उसका वो करो, इतने नियम अनुष्ठान होते हैं। सबने सुना होगा। महात्म में तो यही लिखा होता है कि इस अष्टमी को ये करो, फिर नवमी को ये करो, फिर एकादशी को, द्वादशी को, त्रयोदशी को, हर दिन एक एक पूजा लिखी होती है। श्रवण तो हम सबने किया है, पर क्या हम सबने वो पूजा करी है? हमें ख्याल से तो कोई नहीं होगा। देख लो, हमने वो पूजा सारी नहीं करी। एक दो करने का प्रयास क्या होगा कि हाँ, उस महात्म में से कोई एक चीज पकड़ के हम कर लें, पर सब चीजें हम कर लें, ये तो बहुत मुश्किल बात है भाई। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब अनुष्ठान हम कर रहे हैं, उस अनुष्ठान में हमसे अगर एक कोई भूल हो गई तो वो अनुष्ठान क्या होगा? निष्फल हो जाएगा। उस दिन हम लोगों ने सत्यनारायण कथा की बात सुनी, वो भी स्कंद पुराण में। सत्यनारायण कथा कि हमने क्या श्रवण किया कि सत्यनारायण कथा में वर्णन है कि क्या नाम था उसका, फिर से बताइए। आप में से किसी ने नाम बताया? बाबा नाम भूल जाते हैं उस लड़की का, जिसने सत्यनारायण भगवान की पूजा करी, अंत में प्रसाद उठाए बिना चले गई। तो क्या हुआ? उसका पूरा अनुष्ठान व्रत जो, हाँ कलावती, हाँ कलावती और लीलावती उसकी माँ थी, हम याद रखेंगे, ठीक है। तो कलावती ने क्या किया? भगवान की पूर्ण अनुष्ठान पूजा विधि विधान से किया, पर अंत में उसका पति आ गया तो क्या, भगवान का प्रसाद खाए बिना उठ के चली गई बीच से। तो क्या हुआ? सत्यनारायण भगवान कुपित हो गए, उसका पति मर गया। फिर जब वापिस आई, उसने याद किया, अरे भाई, कलावती ने सोचा कि मैंने प्रसाद नहीं खाया था, प्रसाद पाया जा करके उसका पति वापस जीवित हो गया। मतलब एक अनुष्ठान में गलती हो गई तो अनुष्ठान का फल उल्टा हो गया। ये है सबसे बड़ी दिक्कत अनुष्ठानों की। हम लोग भक्ति तो कर नहीं पा रहे हैं। सबसे सरल साधन है राधा 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 करना है, यही करना है हम लोगों को। और हम लोग इतना करने से भी जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ना सेवा कर पा रहे हैं, ना पूजा कर पा रहे हैं, नाम जब तो हमसे हो नहीं रहा है।
हम क्या अनुष्ठान कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अनुष्ठान अगर कर भी ले तो क्या हम विकार युक्त अनुष्ठान कर पाएंगे? क्या हम अपराध से युक्त अनुष्ठान कर पाएंगे? क्या अपराध, उसमें एक भी अपराध हमसे ना हो, एक भी गलती ना हो, हम पूर्ण अनुष्ठान पूरा कर ले? नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कही कि अत्यंत कष्टप्रद है, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। इस बात को तुम जान लो। अति दुख, भगवान कह रहे हैं, अव्यक्त ही अति दुख देह वृद्धि, अति दुख उनको प्राप्त होगा। कह रहे हैं देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी, अब देहधारी तो वो भी है जो योगी है, देहधारी तो हम भी हैं, क्योंकि देह तो है ना, कोई ना कोई तो देह में ही आत्मा इंडिपेंडेंट तो नहीं रहती। इंडिपेंडेंट तभी होती है ना जब मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। अभी तो हम किसी न किसी देह का धारण करे हैं, चाहे योगी हो चाहे भक्त हो, देह में तो हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग देह में रह रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ पे देहधारी को क्यों एम्फेसाइज किया है? देहधारी का मतलब जो देह में आसक्त है, उसे देहधारी यहाँ बताया गया है। हम देह को धारण करने के बाद भी अगर देह में आसक्त नहीं है तो हम देह की अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। आपको बात बताए, जब हम पहली बार केली कुंज गए, उस समय तो इतना, हमारे समय जो हमारी दीक्षा हुई थी उस समय ग्रुप में भी कुछ कथा था नहीं होती थी, और कुछ नहीं, हम ज्यादा संग भी नहीं था, बस इतना पता था कि 84 जी पढ़ो और बस ये पढ़ो। और हमारे पास राधा वल्लभ लाल ऐप था, उस ऐप में क्या करते थे, जो हमको वाणी मिलती थी हम पढ़ लिया करते थे। तो जब हम सबसे पहली बार केली कुंज गए तो हम वहां पे देखा कि साधक एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं। वहां पे साधक कह रहे हैं कि ये मेरे शरीर की बहन है, ये मेरे शरीर के पिता है, ये मेरे शरीर की माँ है, ये मेरे शरीर का भाई है, ये मेरे शरीर की पत्नी है, ये मेरे शरीर के पति है। जब ये बात हमने सुनी तो इस बात को सुनते ही मन में ये बात आ गई कि इनका तो देह भाव ही उठ चुका है। जो व्यक्ति अपना संबंध ही नहीं किसी से मान रहे, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, वो क्या बोल रहे हैं, ये हमारे शरीर का भाई, हमारे शरीर की बहन है। तो तुम्हारा कौन है? मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। श्री राधा वल्लभ लाल मेरे हैं, सदगुरुदेव भगवान मेरे हैं, श्री धर्मवंश महाप्रभु मेरे हैं, ये वृंदावन धाम मेरा है, अष्ट सखियां मेरी हैं, बस यही मेरा है और मेरा कोई नहीं है। आप लोगों को पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी तो क्षमा कीजिएगा, मेरी गली में कोई लड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा। तो देह भाव जिसका उठ गया वो देहधारी होने के बावजूद देहधारी नहीं है, परंतु जो खूब अनुष्ठान पूजा में रत है, ज्ञान विज्ञान जानने वाला व्यक्ति है, परंतु अभी देह में स्थित है। देह में स्थित क्या? अरे अरे तुम दूर हो, तुम अशुद्ध हो, हमको टच मत करो, दूर रहो, मेरे सामने मत बैठो, तुम्हारी परछाई हम पे ना पड़ जाए, हम तुम्हारा मुंह ना देख लें। अभी देह में आ सकती है कहीं ना कहीं, और हम सबकी थोड़ी थोड़ी आ सकती है देह में। हम ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से कि हम देहासक्ति से मुक्त हो चुके हैं। देहासक्ति से मुक्त होने का मतलब इंद्रियों से मुक्त हो जाना अपने आप है, क्योंकि देह में ही तो पंचेंद्रिय की उत्सुकता विवास करती है। नेत्र भी तो देह का हिस्सा है, नासिका भी तो देह का हिस्सा है, जबान भी तो देह का हिस्सा है। अगर हम देह भाव से उठ गए तो हम इंद्रियों को भी संयम कर चुके हैं। तो देह भाव से उठना बहुत मुश्किल बात होती है। अभी हम सब देह भाव में स्थित हैं, इसलिए भगवान ने कही कि जो देहधारी है, हम और आप जैसे लोग के भगवान कह रहे हैं जो देहधारी हैं उनके लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। उनके लिए बहुत मुश्किल है इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना, या इस क्षेत्र में मुझे प्राप्त कर पाना, आगे बढ़ पाना। तो इस बात को भगवान जो है साफ साफ यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। के लिए इतना आसान क्यों है भगवान की प्राप्ति? क्योंकि भगवान ने कही सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान पहले कह रहे हैं
आवश्यक भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर कोई योगी है, कोई ज्ञानी है, कोई विशेष कर्म का पालन करने वाला है, कोई किसी भी मार्ग का है, पर अवश्य उसे अपने कर्म शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करना ही करना पड़ेगा। ये बात तुम अर्जुन जान लो। उसे अशुभ और शुभ कर्म का भोग करना ही पड़ेगा। और भोग हम कैसे करते हैं? भोग हम मन से करते हैं। मन हमारा भोग करता है, सबसे ज्यादा भोग हमारा मन का, शरीर से ज्यादा मन भोग करता है। अब कोई व्यक्ति को धन का अभाव है या किसी व्यवस्था का अभाव है, ठीक है, पर उसका मन इतना आनंद में है कि वो अभाव उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई अभाव भी है मेरे जीवन में, उसे अफेक्ट ही नहीं कर रही वो बात। उसके लिए वो बात का कोई महत्व ही नहीं है उसके जीवन में, क्योंकि वो इतने आनंद में जी रहा है, इसको उसके लिए वो बात अफेक्ट नहीं है। वो है शरणागत। इसलिए कह रहे हैं भगवान की उसको कोई पाप पुण्य का फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी भगवान ने कही अवश्य भोगना पड़ेगा। आप जिस भी मार्ग में चल रहे हो, दुख आएगा आप विचलित होगे, सुख आएगा आप सुखित होगे, ये आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप भगवान की शरणागति में चले जाओगे तो अहम तुम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को, पूर्व के पाप, अभी के पाप और आने वाले पाप, तीनों प्रकार के कर्म, कृतम अवश्यत्य अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं उसे मुक्त करूंगा तीनों प्रकार के पापों से, तीनों प्रकार के तापों से। ताप से मुक्त होगा, पाप से मुक्त होगा और परमानंद में रमण करेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, भगवान कह रहे हैं। परंतु यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भज। हर प्रकार के, प्रभुपाद जी ने इसकी टीका में, इस श्लोक की टीका प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर प्रकार का धर्म का तुम त्याग कर दो और सिर्फ एक भक्त के धर्म का तुम पालन कर लो। कि एक भक्त का धर्म क्या होता है? हमारे सारे धर्म अपने आप पालन हो जाएंगे उस एक धर्म का पालन करने में। आप अच्छे पिता, अच्छी माँ, अच्छे भाई, अच्छे बहन अपने आप बन जाएंगे अगर आप एक अच्छे भक्त होंगे। इस बात को आप अपने ऊपर एक बार पालन करके देख लेना। अगर आप एक अच्छे भक्त हैं तो आप सबसे अच्छे संसारी बनेंगे। अगर आप एक अच्छे भक्त हैं तो आप एक सबसे अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, एक सबसे अच्छे टीचर बनेंगे, सबसे अच्छे एम्प्लॉय, सबसे अच्छे बॉस बनेंगे, सबसे अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर आपका जीवन धर्म पूर्ण है। सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है हमारे जीवन में? इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है आपको पता है? जो चरित्रवान है। अगर आपका चरित्र आपने अभी तक सुरक्षित करके रखा है तो आपसे सुंदर कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। जो चरित्रवान है वो सबसे सुंदर है, और जो चरित्रहीन है वो भले ही उसका चमड़ा कैसा भी क्यों ना हो, पर वो सबसे कुरूप है, उसने अपना चरित्र का नाश कर दिया है। अगर आप चरित्रवान हैं, आपके पास भले ही संसार का कोई वैभव ना हो, आपके पास भले ही संसार की कोई वस्तु ना हो, कोई ऐश्वर्य ना हो, पर आपके पास आपका चरित्र अभी तक बचा हुआ है, आपका चरित्र अभी तक रक्षित है, तो एक दिन सारे सारे वैभव आपके चरणों में होंगे। बस एक चरित्र को बचा के रखिएगा, सबसे बड़ा धन है। और आजकल जैसे हमने आपको बताया दशेंद्रिय का सुख, इसको कोई समझता ही नहीं है, ऐसे चरित्र को भी कोई महत्व ही नहीं देता। चरित्र क्या है? आज इधर, कल उधर, परसों उधर, नरसों उधर। पहले के समय में कोई बोल देता था किसी से, उस बात का मान रखता था, एक जन्म नहीं 10 जन्म तक मान रखता था। आजकल तो लोग कोई मान नहीं रखता, चरित्र की हीनता जा रही है। और जो संसार चरित्रहीन है, जो समाज चरित्रहीन है, वो कैसे प्रगति कर सकता है? गुरुदेव कहते हैं ना कि हमारा भारत देश, इसमें चरित्र की पूजा होती है, चरित्रवानों की पूजा होती है। अगर अपने चरित्र को बचा कर रख ले। बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने बोली थी, ये बात इंग्लिश में, कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब अगर आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, सब कुछ गया। परमार्थ भी गया, आध्यात्म भी गया और संसार भी गया, सब कुछ चला गया। ना इत व्यवहार ना उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गवायो।
ना परमार्थ के लायक रहोगे आप, ना और ना व्यवहार के लायक रहोगे अगर आपने चरित्रहीन बन गए तो। जो व्यक्ति चरित्रहीन है, आत्म संयमी है, इतना संयम नहीं उससे अपने क्रियाओं पे कि उसने चरित्र का नाश कर दिया, तो उससे ज्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम अभी भी अपने चरित्र का पालन करें, एक पतिव्रता की तरह अपने जीवन में रहें। पतिव्रता कौन? हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। किसके पतिव्रत रहे? श्री हरिवंश के पतिव्रत रहे। सेवक जी कह रहे हैं किसके पतिव्रत रहना है? हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, प्रिया प्रीतम उनके खिलौना है जो श्री धर्मेश प्रभु के पतिव्रत हैं, उनके बताए हुए मार्ग के प्रतिव्रत है। क्या है? कौन है बोलने वाला? कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर देता है तो आप खुश हो जाते हो, इतना आसक्त हो दूसरे की बातों पे। कोई मान कर देता तो प्रसन्न हो जाते हो, कोई अपमान कर देता दुखी हो जाते हो। कि आप अपने सुख और दुख को अपने हथेली में लेके घूम रहे हो क्या भाई? किसी को भी दे दिया। अपने अपने सुख और दुख को हथेली में लेकर मत घूमो कि दूसरा डिसाइड करे, वो डिसाइड करे कि आपको सुखी होना है कि दुखी होना है। ये आप खुद से डिसाइड करो कि आपको सुखी होना है कि नहीं दुखी होना है। वो नहीं डिसाइड करेगा सामने वाला। वो कटु वचन बोलेगा तो आप दुखी हो जाओगे, वो मधुर वचन बोलेगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये उसके हाथ में नहीं, आपके हाथ में होना चाहिए। आप क्या महसूस कर रहे हो? हम अपना कंट्रोल किसी के दूसरे के हाथ में ना दे, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव के हाथ में दे। और रोज प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव मेरे मन पे शासन कीजिए, मेरे मन पे शासन कीजिए। इस बात का हम ध्यान रखें। जो व्यक्ति चरित्रवान हो गया उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, अपने जीवन में किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पर अपने चरित्र से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि अगर आपने चरित्र की हानि कर दी तो आपका सारा आध्यात्मिक बल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। चरित्र अपना बचा करके रखिएगा। तो इस भाव से आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। कल की कथा में शेष चर्चा करेंगे। सुनने कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री निकुंज विराजी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र महाराज की जय। श्री सेवक महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री गीता उपनिषद की जय। प्रेम से कीजिए श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो जो चरित्र वाली बात हमने कही, कोई मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, उन्हीं की वाणी हमने आप लोगों से कही है, कोई मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। और दूसरी बात है कि चरित्र का विशेष सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि हम हरिवंश प्रतिव्रत हैं जिनके। हरिवंश आप लोगों के अनन्य हैं, प्रियालाल के अनन्य हैं, उनके प्रतिव्रत हैं, तो अपने चरित्र हमारा रक्षित है। इस बात का ध्यान दें। और इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम उपासना में, इस मार्ग में, आध्यात्म जीवन में, भक्ति मार्ग में आने से पहले अगर हमसे कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं होने चाहिए। उत्तम साधक हुआ जिसे पूर्व में भी गलती ना हुई हो, पर अब अगर हो गई, उसको हम एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं करें कि गलती हो गई तो हो जाने दो ना, नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। जब से आपका जन्म हुआ तब से गलती नहीं होनी चाहिए, पर अगर हो गई तो अब उसकी ग्लानि ना करते हुए अपने आगे को सुधारें। कि जब आपकी दीक्षा हुई, जब आप शरणागत हो, तो आपका नया जन्म हो गया, अब इस जन्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब लो नसानी अब बनाने से हो, अब इसके आगे हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए, आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें, ठीक है? श्री हरिवंश। चलिए अब श्री जी को शयन करवा देते हैं।
अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीत